हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे 120 और 140 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल ही आसानी से बता देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको 120 को इस तरह से लिख लेना होगा और 140 को भी इसी तरह से आपको लिख लेना होगा। देखिए, सबसे पहले करेंगे 120 का भाज्य गुणनखंड। देखिए, 2 से भाग लगाते 120 में, यह कटेगा 60 बार में। 2 से 60 कटेगा आपका 30 बार में। 2 से 30 कटेगा आपका 15 बार में। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब लगाएंगे भाग 3 से। 3 से 15 कटेगा 5 बार में। अब लगाएंगे 5 से। 5 से 5 कटेगा 1 बार में। अब देखिए, 120 के फैक्टर को लिख लेते हैं, जिसमें 2 आया है आपका 3 गो और 3 आया है 1 गो और 5 आया है 1 गो। अब चलिए 140 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 140 को काटे, यह कटेगा 70 बार में। 2 से 70 कटेगा 35 बार में। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगा, न तो 3 से भी कटेगा। यह संख्या कटेगा 5 से। 5 से 35 कटेगा 7 बार में। 7 से 7 कटेगा 1 बार में। चलिए 140 के फैक्टर को लिख लेते हैं, जिसमें से 2 आया है आपका 2 गो, 5 आया है 1 गो और 7 आया है 1 गो आपका। अब देखिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं CF को। तो देखिए, CF को कैसे निकाला जाता है, जिसमें 2 गो जोड़ा मिलेगा ना, उसमें से एक संख्या को निकालते हैं बाहर। जैसे यहाँ पर 2 गो मिल रहे हैं, 1 गो संख्या को लिखेंगे बाहर। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 गो संख्या को निकालेंगे बाहर। अब देखिए, अब बन रहा है जोड़ा 5 का, तो 5 लिखेंगे 1 गो बाहर। अब देखिए, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं गुना। 2 गुना 2 करें, यह होगा 4। 4 गुना 5 करें तो हो जाएगा 20। अब चलिए एलसीएम को निकालते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम में जिसका जोड़ा नहीं बनता है ना, उसको भी लिखते हैं, और जिसका जोड़ा बना है उसको भी लिखते हैं। तो आपका जोड़ा बना था इतना, यानी कि 2 गुना 2 गुना बना था 5, और जिसका जोड़ा नहीं बना है तो वह है संख्या है आपका 3 गो। 1 गो था आपका 2 और 1 था आपका 3 और 1 था आपका 7। चलिए अब करते हैं इसको गुना। 2 गुना 2 करें, यह होगा 4। 4 पचे 20, 20 दूना 40। 40 गुना 3 करें, यह होगा 120। 120 गुना 7 करें तो यह हो जाएगा 840। देखिए, इसमें बताना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको एलसीएम को लिख लेना होगा, तो वह है आपका 840 और एचसीएफ आपका आया है 20। अब यह संख्या को काटते हैं, 1 0 से 1 0 को काट देंगे। अब काटते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा 42:1। यही होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए बनाते इसमें दूसरा सवाल। निकालें रूट अंडर 64 गुना 225। यह जो रूट है आपका दोनों संख्या पर है, तो इसको लिखेंगे अलग अलग। रूट अंडर 64 गुना रूट अंडर 225। देखिए, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 225 का वर्गमूल होता है 15। 15 गुना 8 करें तो यह हो जाएगा 105 और यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए बनाते हैं दूसरा सवाल। रूट अंडर 81 गुना 16, इसको लिखेंगे अलग अलग। अब देखिए, निकालते हैं 81 का वर्गमूल, तो यह होगा 9 और 16 का वर्गमूल होता है 4। 9 गुना 4 करें तो यह हो जाएगा 36 और यही होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए बनाते हैं तीसरा। रूट अंडर 4 गुना 25। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलिए करते हैं गुना। 4 गुना 5 करें, यह होगा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखिए, लिखेंगे रूट अंडर 4 गुना रूट अंडर 25। देखिए, 4 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2
और 25 का वर्गमूल होता है 5। 2 गुना 5 करें, यह होगा 10। देखिए दोनों तरीकों से 10 ही आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।